बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपसे ख्वाबों के बारे में जो बात करने वाला हूँ, एपिसोड 8। इंशाल्लाह ताला आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आपको हम कॉलम बताने वाले हैं उस पे भी ज़रूर गौर कीजिएगा, और मनमुर्शिद लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि मुझे भी हौसला अफजाई मिले और आपको वो नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर हो सके फॉलो करें मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे। बेहद मशहूर हूँ मैं आप सबकी इतनी सपोर्ट का। अब चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। आज की एपिसोड की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, जभी आपके बात समझ में आएगी। चलते हैं अपने ख्वाबों के दर्जात। इंसानी अमूर पर ख्वाबों के दर्जात हासिल हैं। इंसानी मर्तबे की बिना पर ख्वाबों को भी मर्तबे दिए गए हैं। इन दर्जात को समझने के लिए एक कॉलम का सहारा लेंगे ताकि हर शख्स को ख्वाबों के दर्जात का पूरा इल्म हो जाए। अब चलते हैं अपने कॉलम की तरफ, जो आपको इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पे भी नज़र आएंगे। ख्वाबों के दर्जात का कॉलम नंबर 1 पर हैं अंबिया के ख्वाब। अंबिया के ख्वाबों को यकीनी तौर पर सच्चे होते हैं, इनमें शक की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, औलिया अल्लाह के ख्वाब। औलिया अल्लाह के ख्वाबों को अवाम नास के ख्वाबों पर बड़ी फजीलत हासिल है। उल्मा के ख्वाब। उल्मा के ख्वाब भी आम लोगों की निस्बत दुरुस्त माने जाते हैं। नंबर 4, आबिद के ख्वाब। आबिद का ख्वाब गुनाहगारों से बेहतर होता है। पांचवा, मुसलमानों का ख्वाब। मुसलमान के ख्वाब काफर के ख्वाब से बेहतर होते हैं। नंबर 6, आज़ाद का ख्वाब। आज़ाद का ख्वाब गुलाम के ख्वाब से बेहतर होता है। नंबर 7, अमीर का ख्वाब। अमीर आदमी का ख्वाब गरीब आदमी के ख्वाब पर फजीलत रखता है। नंबर 8, फ़कीर का ख्वाब। फ़कीर के ख्वाब को दुरुस्त नहीं कह सकते क्योंकि वो परेशान हाल होता है। नंबर 9, औरत का ख्वाब। औरत का ख्वाब और गुलाम का ख्वाब बराबर होते हैं। नंबर 10, काफर का ख्वाब। काफरों के ख्वाबों को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अब चलते हैं अपने दूसरे कॉलम की तरफ। ख्वाब, नेमत, खुदाबंदी। अल्लाह ताला की अता की गई करोड़ों नेमतों में से ख्वाब भी एक नेमत है। ख्वाबों को वो दर्जा हासिल है जिसके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 40वां दर्जा है, और इन ख्वाब को रवाए सादिक कहा जाता है, यानी सच्चे ख्वाब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि मुशात क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशात सच्चे ख्वाबों को कहा जाता है। मंदरज़िल 12 हदीस से ये वाज़े हो जाता है कि ख्वाबों को अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत में से एक बड़ी नेमत कहा जा सकता है। ख्वाबों को जैसी नेमत का अंदाज़ा हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बखूबी कर सकते हैं। ख्वाब ऐसी नेमत है जो एक मोमिन मुसलमान के लिए बज़रिया बशारत व कामयाबी है, जो आने वाले वक्त के लिए आगाह करता है। इसलिए तो ख्वाब को नबूवत का 40वां दर्जा हासिल है। इंशाअल्लाह ताला अपना अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बाब एक हमारा ख़त्म हो चुका है। बाब 2 की तरफ इंशाअल्लाह ताला आपको हम 9वीं एपिसोड में बताएंगे। और शेयर कीजिएगा, पोस्ट को लाइक कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अल्लाह ताला आप सबका हामिल नासिर, आप सबको, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। और इस दिन के वसीले से जितने भी जो चले गए हैं हजरात और मुसलमान, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, और अल्लाह पाक से दुआ इन सबको अल्लाह पाक बख्श दे। अल्लाह नुक्ता नवाज़ है, ज़र्रा नवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।